अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड के 4 आवर्ली चार्ट के साथ थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। गोल्ड ने कल जैसे जो एरियाज़ आपको रेजिस्टेंस के बताए थे वहीं पर ही रेजिस्टेंस हुई और कहीं पर भी किसी टाइम पर भी गोल्ड ने जो है वो रिवर्सल का कहीं पर भी अटैम्प्ट नहीं की। वंस रात के में जब डेटाज वगैरह अनाउंस हुए हैं उसके बाद एक मूव इसकी 4475 तक आई थी। अभी भी इसके अंदर सपोर्ट एरियाज तो नीचे मौजूद हैं, जैसे आपके सामने भी अ, तकरीबन 4416 से लेकर तो 4400 तक की रेंज में इसके सपोर्ट एरिया बनता है। अभी तक एक लेवल और जो है 4433 का है, उसके ही अराउंड ट्रेड हो रहा है। ये भी एक छोटी सी सपोर्ट है जो प्रीवियस ट्रेंड्स में यहाँ पर ये एरिया सारा जो है इसको रेजिस्ट करता रहा था। अभी वो उसके लिए सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा कि इसके ऊपर ये क्लोज दे, और इस कैंडल के क्लोज होने में अभी भी मतलब कि तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा ही बाकी है। फिर भी एक अभी कुछ ज़्यादा मंदी इसमें नहीं फॉर द टाइम बिंग कह सकते हैं, अनटिल अनलेस ये 4405 4405 या इसके नीचे की कोई रेंज ब्रेक करता है तो फिर इसमें मंदी आ सकती है। और फॉरम्स पे जो लेवल्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करें, उन्हीं के मुताबिक इसमें बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई लंबी तेज़ी के लिए बाय वो नहीं होंगे। $20 से $25 की जो है वो रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं। वो भी यही एरिया है जहाँ पर अभी ये पहले भी एक सपोर्ट थी, यहाँ से 2 दफ़ा ये 2 कैंडल्स में फॉरवर्ड इसमें इसने यहाँ से रिटर्न लिया था और होपफुली यहाँ से एक दफ़ा वापसी का पुल बैक ये यहाँ से ले सकता है। लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा जो लेवल्स फॉर्म्स पे दिए हुए हैं उसमें ट्रेड करके, और इसको वैसे एक सपोर्ट अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फ्रेश ड्रॉ भी करें तो तब भी एक सपोर्ट एरिया, क्योंकि प्रीवियस 2 लोज के साथ अगर देखें तो यहाँ पर भी ये रेंज तकरीबन 4393 की है जहाँ पर स्टॉप दिया हुआ है। तो यहाँ तक ये कुछ आता हुआ नज़र भी आता है, लेकिन इससे पहले अगर ये 4416-17 की रेंज अगर ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे वाले बैंड की तरफ आ जाएगा। इसी से रिलेटेड अगर साथ सिल्वर के ऊपर बात करें तो सिल्वर का ये भी 4 आवर्ली चार्ट है सिल्वर का ही। इसको ज़रा दूसरे इंडिकेटर्स के साथ देखेंगे। ये सिल्वर ने कल वाली रेंज जो है उसको मंस कल का इंट्राडे का लो जो है वो भी ब्रेक किया हुआ है। 7606 के लो थे, अभी ये कल के लो के नीचे चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पर भी इसकी 50 SMA की भी सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है इसके नीचे, जहाँ पर अभी करंटली रेट्स जो है वो ट्रेड हो रही हैं। और दूसरी एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मज़ीद इसकी जहाँ से बाय कॉल दी हुई है 7530 एंड बिलो अप टू 7445 तक। जो 7445 की जो रेंज दी हुई है वो ये एक पुल बैक कैंडल थी जिसमें इसने यही लो लगा कर तो उसके बाद डबल टॉप लगाने के लिए दोबारा हाई की तरफ गया था। वो ये मूव जो सारी है वो इसी लो से इसी रेंज से जो है वो रिवर्स हुई थी मार्केट लास्ट टाइम में। अभी लेकिन डिज़ाइन अगर देखें चार्ट का तो को ख़ास अच्छा नहीं है, मंदी ही इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल मंदी करेंगे उस टाइम जब तक पुराने जो है वो लो ब्रेक नहीं होते या नीचे वाली कोई सपोर्ट रेंज जो है वो ब्रेक नहीं होती। कीप इन माइंड कि अगर इस ट्रेड का स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होता है तो ये दोबारा बाइंग इसके कहीं 71 20 के करीब जो है वो दोबारा इसमें बाइंग बन सकती है। और ऊपर वाली साइड अगर देखें तो कहीं पर भी ये आपको 80s की 79 90 और 80s की रेंज में जब प्राइस मिले तो ज़रूर शॉर्ट अटैम्प्ट करके तो आप इसमें कर सकते हैं। वो बेहतरीन जो रेट्स हैं वो 80 से लेकर तो 8130 तक के हैं, लेकिन वो थोड़े से दूर हो जाएंगे तो उससे बेहतर है कि आप 80s की लाइन में कहीं ज़रूर इसमें शॉर्ट जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं।
इसके साथ ही अगर क्रूड पर डिस्कस करें तो ये क्रूड का फॉरवर्डली चार्ट है और इसमें अगर देखें तो इसमें भी स्लगिश और नेगेटिव बिहेवियर भी शो हो रहा है अभी तक मार्केट में। अभी तक तो सुबह से जितने सेशंस इसमें हुए हैं उसमें स्लो एंड स्लगिश जो है वो बिहेवियर ही आया है। यहाँ पे एक थोड़ा सा वापसी की साइड लग तो रही है, थोड़ा कंसोलिडेट करे इस रेंज में, थोड़ी सी पोजीशन को जमा करे तो ज़रूर ये दोबारा अप साइड जा सकता है, लेकिन कोई बड़ी मूव अभी नहीं लग रही। 5720 से लेकर तो 50-60 की रेंज तक का एक कोई दैट इसमें आ सकता है और उसके बाद जो है वो बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर सारा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, ये सारा एरिया इसका रेजिस्टेंस जोन है, तो इतनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि यहाँ से ये स्ट्रेट एक तेज़ी की कैंडल बनाए और वंस ही सब चीज़ों को ये ब्रेक करके और ऊपर के किसी बैंड में खड़ा हो जाए तो ये इसका ट्रेंड रिवर्सल और बड़ा पावरफुल बन सकता है। अदरवाइज़ ये इसी तरह स्लो स्लगिश रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली कहीं नीचे ये सारे मॉब्स हैं, सपोर्टिंग रेंज हैं जहाँ से बाय रेंज दी हुई है 55 से लेके तो बिलो 55-10 तक, वहाँ पर बाय अटैम्प्ट करनी चाहिए। पुराने लोगों की भी एक सपोर्ट यहाँ पे इसको 55 के करीब मिल सकती है, तो इन्हीं के साथ इंटैक्ट रही हैं। जो फॉरम्स पे लेवल्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करें और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें और स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड ना लें। थैंक यू, शादाबाद रहें।